हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश का अ हीरो चैप्टर, जिसे लिखा है आर के नारायण ने। नाउ रीड अबाउट अ यंग बॉय हु बिकम्स एन एक्सीडेंटल हीरो। तो हम एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो कि बाय चांस हीरो बन जाता है। फॉर स्वामी इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। तो स्वामी उस बच्चे का नाम है और उसकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटती है, उसकी वजह से ऐसा होता है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर। ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सेड। तो पापा हॉल लैम्प के नीचे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उन्होंने न्यूज़पेपर से ऊपर देखा और कहा, स्वामी लिसन टू दिस। स्वामी सुनो। न्यूज़ इज़ टू हैंड ऑफ अ ब्रेवरी ऑफ विलेज लैड हु while रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ केम फेस टू फेस विद द टाइगर। तो वो बताते हैं कि एक अखबार में एक न्यूज़ आई है जो गांव के एक बच्चे के बारे में है, जिसने ब्रेवरी दिखाई थी। कब? जब वो जंगल के रास्ते लौट रहा था और उसके सामने टाइगर आ गया था। द पैराग्राफ डिस्क्राइब्ड द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर एंड इज फ्लाइट अप अ ट्री। तो ये पैराग्राफ ये बताता है कि वो बच्चा कैसे टाइगर से लड़ा था और कैसे वो पेड़ पर चढ़ गया था। वेरी स्टेड फॉर हाफ अ डे टिल सम पीपल केम दैट वे एंड सेव्ड हिम। और वो आधे दिन उस पेड़ पे ही रहा जब तक कि दूसरे लोग नहीं आ गए और उसे बचा नहीं लिया। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्स्डली एंड आस्क्ड। और ये पूरी बात पढ़ने के बाद फादर ने स्वामी की तरफ देखा और पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट? तुम इसे लेकर क्या कहते हो? स्वामी सेड, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन। स्वामी कहता है कि मुझे लगता है वो बहुत बड़ा बच्चा होगा और बहुत ही स्ट्रांग होगा। नॉट एट ऑल अ बॉय, एक लड़का नहीं होगा। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर? एक लड़का एक टाइगर से कैसे लड़ सकता है? यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर? फादर स्नीयर्ड। फादर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम न्यूज़पेपर से भी ज़्यादा होशियार हो? अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी अ कावर्ड। एक आदमी जिसमें हाथी जितनी ताकत हो लेकिन वो कायर हो सकता है। वेयर एज अनादर मे बी हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रॉ बट इफ इट हैज़ अ करेज ही कैन डू एनीथिंग। लेकिन वही कोई दूसरा व्यक्ति जिसमें कि स्ट्रॉ कितनी पतली होती है, उसके जितनी ताकत हो, लेकिन उसके अंदर बहुत करेज हो, बहुत हिम्मत हो, बहुत साहस हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। करेज इज़ एवरीथिंग। हिम्मत ही सब कुछ होती है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ताकत और हमारी उम्र कोई मायने नहीं रखती। स्वामी डिस्प्यूटेड द थियरी। स्वामी ने बीच में फिर से क्वेश्चन पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है पापा? सपोज़ मेरे में बहुत हिम्मत हो, लेकिन सपोज़ अगर एक टाइगर मुझ पे अटैक कर दे तो मैं क्या करूँगा? लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज? तो पापा ने कहा, चलो ताकत की बात छोड़ो, क्या तुम्हें हिम्मत है? चलो मैं देखता हूँ कि आज रात तुम मेरी ऑफिस रूम में अकेले सो सकते हो या नहीं। अ फ्राइटफुल प्रपोजिशन, स्वामी थॉट। स्वामी ने सोचा ये तो बहुत ही डरावना प्रस्ताव है, क्योंकि वो हमेशा अपनी दादी के पास सोता था गलियारे में, और अगर उसके इस सोने के अरेंजमेंट में कोई भी चेंजेस होता था तो वो काँपना स्टार्ट हो जाता था और उसे पूरी रात नींद नहीं आती थी। पहले तो उसको ये लगा उसके पापा सिर्फ मजाक कर रहे थे। ही मम्बल्ड वीकली, वो बहुत धीरे से बड़बड़ाया, हाँ। और फिर उसने उसी सब्जेक्ट को बदलने की कोशिश करी। कौन से सब्जेक्ट को? कि उसके पापा जब कह रहे थे तुम्हें रूम में सोना है, तो वो इस बात को बदलना चाह रहा था। तो उसने बहुत लाउडली और बहुत एंथुजियाज्म और जोश के साथ कहा, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आर क्रिकेट क्लब हियर आफ्टर। तो हमारे क्लब क्रिकेट में अब बड़े लोग भी खेल पाएंगे। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स। और हम बिल्कुल नए बैट्स और बॉल्स खरीदने वाले हैं एल्डर्स के लिए भी। और कैप्टन हैड आस्क्ड मी टू टेल यू। और हमारे कैप्टन ने कहा है कि मैं आपको इस बारे में बता दूं पापा। विल सी अबाउट इट लेटर, फादर कट इन। पापा ने बीच में ही बोला, बेटा जी इसके बारे में तो हम बाद में सोचेंगे। यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर। तुम्हें अकेला ही सोना पड़ेगा। स्वामी रियलाइज्ड दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। स्वामी समझ गया था कि जो पूरा मैटर है उसके कंट्रोल से बाहर निकल गया है। फ्रॉम अ चैलेंज इट हैड बिकम अ प्लेन कमांड। तो पहले तो पापा ने चैलेंज किया था, लेकिन अब ये पापा का आदेश बन गया था कि उसे अकेला सुना था। ही न्यू हिज फादर्स टेनेसिटी एट सच मोमेंट्स। वो जानता था कि उसके पापा कितने फर्म थे, कितने डिटरमाइंड थे इन सब क्षणों पे, इन सब टाइम पे। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। पापा मैं अगले महीने की 1 तारीख से अकेले सो जाऊंगा। नो, यू मस्ट डू इट नाउ। पापा ने कहा, नहीं तुम्हें अभी करना पड़ेगा। इट इज़ डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी। एक छोटे बच्चे की तरह अपनी दादी के पास सोना, अपनी मम्मी के पास एक बेबी की तरह सोना बहुत ही शेमफुल है। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म। अब तुम सेकेंड क्लास में आ गए हो। एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप। और मुझे तरीका बिल्कुल नहीं पसंद जिस तरह से तुम बड़े हो रहे हो। एंड लुक्ड एट हिज वाइफ। और उसी वक्त अपनी पत्नी की तरफ देखा, वॉज रॉकिंग द क्रैडल, जो कि झूला हिला रही थी। वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से इट, शी आस्क्ड। तो मम्मी ने पापा से पूछा कि आप जब ये कह रहे हैं कि भाई आपको बच्चे का इस तरह से सोना अच्छा नहीं लगता, तो आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो?
आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मुझे इस बच्चे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। नो नो, आई डोंट मीन यू, फादर सेड, फादर ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, टेल हर सो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी माँ इसको बिगाड़ रही है, ये कौन बोल रहा है? स्वामी की मम्मी उसके पापा से। एंड डोंट लुक एट मी, तो मेरी तरफ मत देखो। अगर आपको लगता है कि मम्मी इसको बिगाड़ रही है तो उन्हें कहो। और ये कह के स्वामी की जो मदर थी वहाँ से चली गई। स्वामी's फादर सेड ग्लूमीली गेजिंग एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लैप। और जो स्वामी के पापा थे वो वापस बैठ गए न्यूज़पेपर को अपनी गोद में लेके, और बड़े दुखी मन से उसको देख रहे थे न्यूज़पेपर को। स्वामी रोज साइलेंटली एंड टिपटोड अवे टू हिज बेड इन द पैसेज। स्वामी चुपचाप धीरे से उठा और बिना ज़्यादा आवाज़ करे अपने बेड की तरफ चला गया। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड एंड रिमार्क्ड। दादी वहीं पे बैठी थी अपने बेड पे और बोली, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी? बेटा अभी से नींद आने लगी? डोंट यू वांट अ स्टोरी? आज कोई स्टोरी नहीं सुननी तुम्हें? स्वामी मेड वाइल्ड गेस्टिकुलेशंस टू साइलेंस हिज ग्रैनी। तो स्वामी बिना कुछ बोले अपने हाथों से और आर्म से जेस्चर्स बना रहा था कि दादी चुप रहो। बट दैट गुड लेडी सॉ नथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस। तो स्वामी बेड पे सो गया और उसने अपने फेस पे ब्लैंकेट कवर कर लिया। ऐसा उसने क्यों किया? ताकि पापा उसे डिस्टर्ब ना करे और ऑफिस में ना सुला पाए। ग्रैनी सेड, दादी बोली, डोंट कवर योर फेस, बेटा अपना फेस कवर मत करो। आर यू रियली वेरी स्लीपी? बहुत नींद आ रही है। स्वामी लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड। स्वामी सोया सोया बोला, प्लीज़ प्लीज़ कीप क्वाइट ग्रैनी। दादी प्लीज़ चुप रहो, मुझसे बात मत करो। एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी इवन इफ़ द हाउस इज़ ऑन फायर। और अगर घर में आग भी लग जाए तब भी मुझे मत बुलाना और किसी को बुलाने भी मत देना। इफ़ आई डोंट स्लीप एट वंस आई शैल परहैप्स डाई। अगर मैं अभी नहीं सोया तो शायद मर जाऊंगा। ही टर्नड ओवर, कर्ल्ड एंड स्नोर्ड अंडर द ब्लैंकेट टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे। तो उसने करवट ली, सो गया और ब्लैंकेट के अंदर खराटे मारने लगा और तब तक सोता रहा जब तक कि किसी ने उसका ब्लैंकेट नहीं खींचा। प्रेजेंटली फादर केम एंड स्टूड ओवर हिम। पापा आए और उसके ऊपर खड़े हो गए। स्वामी गेट अप, ही सेड। उसने कहा, स्वामी उठो। He looked like an apparition in the semi-darkness of the passage, which was lit by a cone of light from the hall. तो वहाँ पे हॉल में से एक कोन ऑफ लाइट थी, उसकी रोशनी आ रही थी गलियारे में। तो उस सेमी डार्कनेस में उसके पापा उसको एक घोस्ट की तरह, एक भूत की तरह नजर आए। स्वामी स्टर्ड एंड ग्रोन्ड एज इफ इज इन स्लिप। स्वामी थोड़ा हिला और ऐसे साउंड कर रहा था मानो कि वो सो रहा था। पापा ने कहा, गेट अप स्वामी, स्वामी उठो। ग्रैनी ने रिक्वेस्ट करके पापा से बोला, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम? आप बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर द फोर्थ टाइम। पापा ने चौथी बार बोला, स्वामी उठ जाओ। एंड स्वामी उठ गया। फादर रोल्ड ऑफ हिज बेड। फादर ने स्वामी का बेड जो था उसको रोल किया, उसे अपनी आर्म के नीचे दबाया और कहा, मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट हिज ग्रैनी। स्वामी ने अपनी दादी की तरफ देखा और सोच रहा था काश दादी उसको रोक ले। हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, कुछ पलों के लिए घबराया और अपने पापा के पीछे पीछे चलने लगा उनके ऑफिस रूम तक। ऑन द वे ही थ्रू अ लुक ऑफ अपील एट हिज मदर एंड शी सेड। तो जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसने अपनी मम्मी की तरफ अपीलिंग लुक दिया कि काश मम्मी इसको रोक ले। तो माँ बोली, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम? आप इसको ऑफिस रूम में क्यों ले जा रहे हो? ही कैन स्लिप इन द हॉल आई थिंक। मुझे लगता है वो हॉल में भी सो सकता है। आई डोंट थिंक सो। पापा ने कहा, मैं ऐसा नहीं सोचता। एंड स्वामी स्लंग बिहाइंड हिम विद बोर्ड हेड। और स्वामी बिल्कुल पापा के पीछे चलता बना अपना सर झुका के। लेट मी स्लिप इन द हॉल फादर। स्वामी ने रिक्वेस्ट करी, पापा मुझे हॉल में सोने दो। आपका जो ऑफिस रूम है बहुत डस्टी है और वहाँ पे बिच्छू भी हो सकते हैं आपकी कानून की किताबों के पीछे। देर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, स्लिप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक। मेरे ऑफिस रूम में कोई भी बिच्छू या स्कॉर्पियन नहीं है, तुम चाहो तो बेंच पे सो सकते हो। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम? क्या मैं लैम्प जला सकता हूँ रोशनी के लिए रूम में? नहीं। यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। पापा कहते हैं, नहीं, तुम्हें सीखना चाहिए कि अंधेरे से नहीं डरना है। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट। मैं तुम्हें आदत डालना चाहता हूँ। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स। तुम्हें अच्छी आदतें डेवलप करनी पड़ेगी। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन? आप कम से कम दरवाज़ा तो खुला छोड़ देंगे ना पापा? तो पापा कहते हैं, ऑल राइट, ठीक है, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड। लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम अपना बेड वापस समेट के अपनी दादी के साइड सोने नहीं जाओगे। इफ़ यू डू इट, अगर तुमने ऐसा किया, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। तो मैं पूरी स्कूल के सामने तुम्हारा मजाक बनवाऊंगा। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। स्वामी ने अपने आप को मानवता से कटा हुआ पाया। इट मीन्स वो सोच रहा था कि भाई पापा में तो कोई मानवता बची नहीं है। वो थोड़ा अपने आप को बहुत अलग थलग महसूस कर रहा था। ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री। वो बहुत गुस्से में था और बहुत दर्द में था। ही डिडंट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रुएलिटी ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर। उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी वो निर्दयीपना जो उसके पापा के बिहेवियर में दिखता था। ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी। उसे न्यूज़पेपर पे भी बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उस न्यूज़पेपर ने उस टाइगर की स्टोरी प्रिंट ही क्यों करी।
ही विश्ड दैट द टाइगर हैडंट स्पेयर्ड द बॉय। उसने कहा, सोचा काश उस टाइगर ने उस बॉय को छोड़ा ही नहीं होता। वो डिडंट अपीयर टू बी अ बॉय आफ्टर ऑल बट अ मॉन्स्टर। अब वो जो अखबार वाला बच्चा था वो उसको एक बच्चा नहीं बल्कि एक भूत प्रेत मॉन्स्टर नजर आ रहा था। एज द नाइट एडवांस्ड एट द साइलेंस इन द हाउस डीपन्ड। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी और घर में जो साइलेंस थी वो भी और ज़्यादा बढ़ रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे वो सारी स्टोरीज याद आ रही थी डेविल्स की और घोस्ट की जो उसने अपनी ज़िंदगी में सुनी थी। हाउ ऑफन हैड हिज चम मनी सीन द डेविल इन द banyan ट्री एट हिज स्ट्रीट एंड। उसे यह भी याद आया कि उसका जो दोस्त मनी था उसने बरगद के पेड़ में एक राक्षस देखा था। And what about poor Munisami's father who spat out blood because the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night? और जो पुअर मुनीसैमी थे उसके पिताजी के बारे में तो क्या ही बताएं। एक रात उन्होंने मुंह से खून निकाला था क्योंकि जो रिवर का किनारा था वहाँ पे एक भूत ने उनके गाल पे थप्पड़ मारा था क्योंकि वो रात को लेट घर आ रहे थे। एंड ऑन हिज थॉट कंटिन्यू। और इसी तरह से उसके विचार चलते रहे पूरी रात। ही वॉज फेंट विद फियर। वो डर के मारे बेहोश हो गया। A ray of light from the street strayed in and the cast shadows on the wall। जो स्ट्रीट की जो लाइट्स होती है उससे एक शेडो बन रहा था उसके वॉल पे। थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेस रीच्ड हिज ईयर्स। और इस शांति में उसके कानों तक सारी आवाज़ें पहुंच रही थी। कौन सी आवाज़ें? द टिकलिंग ऑफ द क्लॉक, क्लॉक की टिक टिक की आवाज़, रसलिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों से सरसराहट की आवाज़, स्नोरिंग साउंड, सबके खराटों की आवाज़, एंड सम वॉग नाइट इंसेक्ट हमिंग। और रात में जो छोटे छोटे जुगनू और कीट मकोड़े होते हैं जो हमिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसे वो भी सुनाई आ रहा था। ही कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ। उसने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लिया था तो वो बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा था। एवरी मोमेंट, हर पल, ही एक्सपेक्टेड द डेविल्स टू कम अप टू कैरी हिम अवे। उसे ये लग रहा था कि एक भूत, एक राक्षस आएगा उसको वहाँ से ले जाएगा। देयर वॉज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द फोर्थ क्लास हु सडनली डिसअपियर्ड। क्योंकि ये हो चुका था, उसका एक बहुत पुराना फ्रेंड था फोर्थ क्लास में जो अचानक से गायब हो गया था। और ऐसा कहते हैं कि सियाम और नेपाल में उसको एक घोस्ट लेके चला गया था। स्वामी हरिडली गॉट अप एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच एंड क्राउच्ड देयर। स्वामी बहुत जल्दी से उठा, उसने अपने बेड को बेंच के नीचे बिछाया और वहीं पे सो गया। उसे क्योंकि ये प्लेस बहुत सेफ नज़र आ रहा था और बहुत ही कॉम्पैक्ट नज़र आ रहा था और बहुत ही उसको सिक्योर फील करा रहा था। उसने अपनी आंखों को बहुत टाइटली बंद कर दिया और वापस से अपने आप को पूरा ब्लैंकेट में कवर कर लिया। एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल स्लीप एंड स्लीप वॉज रैग्ड विद नाइटमेयर्स। और उसे न जाने कब नींद आ गई और नींद में उसे बहुत खतरनाक सपने आ रहे थे और वो उससे ट्रबल हो रहा था। टाइगर वॉज चेजिंग हिम। उसे सपने में आया कि एक टाइगर उसको चेस कर रहा था। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड। और उसके जो पैर थे वो ज़मीन पे ही जम गए। वो बहुत कोशिश कर रहा था बचने के लिए लेकिन उसके जो पैर थे वो हिले ही नहीं। द टाइगर वॉज एट हिज बैक। टाइगर बिल्कुल उसके पीछे था। एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉज स्क्रैच द ग्राउंड। और वो सुन सकता था कि जो टाइगर था वो अपने पंजों को ग्राउंड में स्क्रैच कर रहा था। स्क्रैच स्क्रैच देन अ लाइट थर्ड। और बार बार वो स्क्रैच कर रहा था तभी उसको थर्ड की आवाज़ आई। स्वामी ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश करी बट हिज आईलिड्स वुड नॉट ओपन। लेकिन उसकी आंखें खुली नहीं पाई और वो डरावना सपना कंटिन्यू होता रहा। इट थ्रेटन्ड टू कंटिन्यू फॉर एवर। और ऐसा लग रहा था कि ये सपना हमेशा ही चलता रहेगा। स्वामी ग्राउंड इन डेस्पेयर। स्वामी निराशा में कराह उठा। विद अ डेस्परेट एफर्ट ही ओपनड हिज आइज। और उसने अपने एफर्ट्स के साथ अपनी आंखों को खोला। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड। तो उसने अपने हैंड को बाहर निकाला और अपनी दादी की प्रेजेंस फील करने की कोशिश करी क्योंकि ये उसकी आदत थी। लेकिन उसे सिर्फ बेंच की वुडन लेग ही टच करने को मिल पाई क्योंकि वो तो वुडन बेंच के नीचे सो गया था। तो उस बेंच की जो लेग थी वो उसके हाथ में टच हुई। एंड हिज लोनली स्टेट कैम बैक टू हिम। और उसे वापस याद आ गया कि वो अकेला सो रहा था। उसे डर के मारे पसीना आने लगा। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रसलिंग। और ये अब सरसराहट की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? तो वो वापस बेंच के किनारे पे पहुंचा और डार्कनेस में देखने लगा। कुछ मूव कर रहा था। ही ले गेजिंग एट इट इन हॉरर। और वो बहुत डर के साथ इसकी तरफ झांक रहा था। उसे ऐसा लगा कि आज उसका लास्ट डे आ गया है। उसे ये समझ आया, ये फील हुआ दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट एंड टीयर हिम। कि जो राक्षस है वो उसको खींच लेगा और उसे मार देगा। एंड सो वाई शुड ही वेट। और इसे क्यों इंतज़ार करना? मीन्स कि उस बच्चे ने सोचा कि भाई वो डेविल मुझे आए और खींच के ले जाए तो मुझे कुछ करना होगा, मैं किस बात का इंतज़ार करूँ। एज इट केम नियरर ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम द बेंच। और जैसे ही वो घोस्ट पास आया तो बेंच के नीचे से क्रॉल करके बाहर आया। कौन? स्वामी। हग्ड इट विद ऑल हिज माइट। और उसने उस घोस्ट को अपनी सारी पावर के साथ पकड़ लिया। एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ मॉर्टल वेपन। और अपने जो टीथ थे उनको एक किसी को मार डाले ऐसे वेपन की तरह यूज़ किया, एक हथियार की तरह यूज़ किया।
Ayyo, something has bitten me, went forth an agonized, thundering cry and was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. तो किसी ने मुझे काट लिया अय्यो, इस तरह की एक आवाज़ आई और कोई पेन में था और बहुत चिल्लाने की रोने की आवाज़ आई और फिर कोई फर्नीचर के बीच में गिर गया। इन अ मोमेंट फादर कुक एंड अ सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट, और एक ही पल में पापा कुक और सर्वेंट लाइट के साथ उस रूम में आ गए। एक्चुअली कोई आया था वहाँ पे, तो स्वामी ने उस सोचा कि ये घोस्ट है, तो स्वामी ने उसको बहुत तेज काट लिया। तो उसके काटने की वजह से जो पर्सन था उसे बहुत पेन हुआ, वो पेन में चिल्लाया रोया और वो बहुत टंबल साउंड के साथ फर्नीचर के बीच में गिर गया और उसके गिरने का बहुत तेज साउंड आया। उस साउंड की वजह से पापा कुक और सर्वेंट वहाँ पे लाइट के साथ आए एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर हु ले अमिडेस्ट द फर्नीचर विद अ ब्लीडिंग एंकल। और वो तीनों के तीनों इस बर्गलर पे गिर गए क्योंकि वो बर्गलर बिल्कुल फर्नीचर के बीचों बीच और उसका जो एंकल था उसमें से खून आ रहा था वहाँ पे पड़ा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस वर शावर्ड ऑन स्वामी नेक्स्ट डे, और सभी लोग स्वामी को नेक्स्ट डे बधाई दे रहे थे। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद रेस्पेक्ट, और सारे के सारे जो क्लासमेट्स थे वो भी उसको रेस्पेक्ट दे रहे थे और उसके टीचर ने उसके बैग को थपथपाया और हेडमास्टर ने कहा दैट ही वॉज अ ट्रू स्काउट, कि वो जो बॉय था वो बहुत अच्छे से स्किलफुली ट्रेंड था। Swami had bitten into the flesh of one of the most notorious housebreaker of the district and the police were grateful to him for it, क्योंकि स्वामी ने उस अंधेरे में सबसे बदमाश चोर को काट लिया था जो कि डिस्ट्रिक्ट में कंटिन्यूस चोरियां कर रहा था। एंड द पुलिस वर ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, और इवन पुलिस वालों ने भी उसको धन्यवाद दिया। द इंस्पेक्टर सेड, पुलिस वाले ने कहा, वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप, जब तुम बड़े हो जाओ तब तुम्हें पुलिस ज्वाइन करनी चाहिए। तो तुम्हें स्वामी सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस, तो स्वामी ने पोलाइटनेस दिखाने के लिए कहा हाँ कर लूँगा। तो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, जबकि स्वामी ने सोच रखा था या तो वो इंजन ड्राइवर बनेगा या फिर रेलवे गार्ड बनेगा या फिर बस कंडक्टर बनेगा जब वो बड़ा हो जाएगा। व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब दैट नाइट फादर आस्क्ड, अब पापा उसी रात जब क्लब से लौट के आया तो उन्होंने पूछा, वेयर इज़ द बॉय, लड़का कहाँ है। ही इज़ एस्लीप ऑलरेडी, वो पहले से ही सो गया है। ही डिडंट हैव अ विंक ऑफ स्लीप द होल ऑफ लास्ट नाइट सेड हिज मदर, तो स्वामी की माँ ने कहा कि कल वो पूरी रात नहीं सोया था और उसको एक सेकंड के लिए भी नींद नहीं आई थी, तो इसलिए आज वो ऑलरेडी सो चुका है। तो पापा ने पूछा वो कहाँ सो रहा है, तो मदर ने बहुत कैजुअल मैनर में कहा वहीं जहाँ हमेशा सोता है। ही वेंट टू बेड एट 7:30, आज वो 7:30 सोने चला गया था। आज वो वापस अपनी दादी के पास सो रहा है, पापा ने कहा। नो वंडर ही वॉन्टेड टू बी asleep बिफोर आई कुड रिटर्न होम, बड़ा समझदार बच्चा है, मुझे पहले से ही पता था कि वो मेरे घर लौटने से पहले ही सो जाएगा। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, उसी वक्त माँ को बहुत तेज गुस्सा आया। यू लेट हिम स्लीप वेरी लाइक्स, तुम उसको सोने दोगे जहाँ उसे सोना पसंद है। यू नीडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन, मैं तुम्हें दोबारा उसकी लाइफ के साथ रिस्क नहीं लेने दूंगी। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इन टू चेंज, पापा भी बड़बड़ा रहे थे जब वो चेंज करने गए कपड़े। ऑल राइट, ठीक है मॉली कॉडल, एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, बने रहो बहुत काइंड और प्रोटेक्टिव उसको लेके और बिगाड़ दो जितना बिगाड़ सकते हो, फिर मुझे बाद में ब्लेम मत करना। ये कौन बोला, पापा। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, और स्वामी पूरी बातचीत सुन रहा था मम्मी पापा के बीच की जब वो ब्लैंकेट के अंदर सो रहा था। फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड टू हियर दैट हिज फादर वाज गिविंग हिम अप, और बड़ा रिलैक्स्ड फील कर रहा था जब उसने ये पता चला कि भैया पापा जो है मुझे और परेशान नहीं करेंगे और अब मुझे ऑफिस में नहीं सुलाएंगे। बाकी चैप्टर्स के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।